हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं, तो बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है बच्चों में। वैसे बायोलॉजी तो थ्योरी ही होती है, बट इसमें तो न्यूमेरिकल वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं। इसीलिए बायोलॉजी में आपको चांस है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर अच्छे से, बट उसको आपको एक प्रॉपरली वेज में उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आपको क्या क्या स्टडी करनी है बच्चों, बायोलॉजी के पेपर में अगर हम देखेंगे तो कंपलसरी 2 क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के रहते हैं। मतलब कि कंपलसरी 2 क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश का आता ही आता है। और बच्चों 6 से 7 मार्क्स के लिए बायोलॉजी के अंदर आपको चार्ट्स रहते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो गिव रीजन बच्चों 5 से 6 मार्क्स के लिए वो भी होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे आप बायोलॉजी का पेपर निकालोगे और देखोगे ना, तो गिव रीजंस, डिस्टिंग्विश और चार्ट्स और डायग्राम्स, इतना भी ये चीजें करते हो ना आप, तो आपके मार्क्स ना बच्चों 20 तक आराम से आपको मिल सकते हैं। बट बच्चों हम अभी रिस्क तो नहीं लेने वाले, हमें जो करना है पक्का करना है, क्योंकि हमें हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए आज एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ आपको क्या क्या करना है और कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी को देखेंगे, जैसे मैंने फिजिक्स को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया था, इजी, मॉडरेट और हार्ड चैप्टर्स। तो आपको जो उसमें से करना है उसके मैंने मार्क्स भी बता दिए थे। केमिस्ट्री का भी मैंने डिवाइड करके दिया है बच्चों। बायोलॉजी का भी यहाँ पे मैं बताऊंगी, इजी, मॉडरेट, हार्ड बताऊंगी, बट उसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी लास्ट मोमेंट पे आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए जो आपके मार्क्स को अच्छे से इंप्रूव करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इजी चैप्टर्स की बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर, तो रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है प्लांट्स के अंदर का, वो इजी चैप्टर है बच्चों, क्योंकि सारा कुछ प्लांट्स का है, आप कर सकते हो। तो इसके आपके अगर इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन इसकी करते हो ना, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट अच्छे से करते हो ना, तो यहाँ पे आपको ये 8 मार्क्स मिल जाते हैं। और इजी है चैप्टर, पढ़ के समझ सकते हो आप। और वो फर्स्ट चैप्टर होने की वजह से आप यूनिट टेस्ट में पढ़े हुए होते हो, फिर 6 महीने के एग्जाम में भी आप पढ़े हुए होते हो, फिर प्रीलिम्स में भी आप पढ़ते हैं, उसको बोर्ड में भी पढ़ते हैं। इसीलिए आपका ये चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये इजी जाता है। अब सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन सेकेंड पार्ट, ये तो सभी बच्चों को इसमें का ना, मुझे तो इतना ये बच्चे ना परेशान करते थे ये चैप्टर पढ़ाते वक्त। मतलब कि जो बॉयज होते हैं ना बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो मैंने वैसे ये चैप्टर मेरे ऑफलाइन कोचिंग में मैंने पढ़ाया नहीं था, बस उसमें का कुछ कुछ पार्ट पढ़ाया हुआ था। तो ये चैप्टर तो आता है, सबको पता है, मुझे ये चैप्टर सबको आता है। रिप्रोडक्शन जो है ना, ये चैप्टर सबको आता है। रिप्रोडक्शन का ये सेकंड वाला पार्ट, मतलब कि ह्यूमन का, ये तो अपने खुद के बॉडी का है, आप सबको आता ही होगा। तो बस अब यहाँ पे जो चक्कर है ना वो इंग्लिश का है। मैम हमें सब पता है बट इंग्लिश नहीं आती हमें, तो इसीलिए बच्चों उसका टेंशन मत लो, इंग्लिश समझ जाओगे ना आप, समझ के पढ़ो। होता है, आप पढ़ चुके हो इसको ऑलरेडी, आपने 3 से 4 टाइम इस चैप्टर को पढ़ा है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। बस मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना किसी चीज को, क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, आई नो, मुझे पता है, इसीलिए थोड़ा सा मूड आपका ठीक कर रही हूँ। तो बच्चों यहाँ पे रिप्रोडक्शन ये पार्ट 1, रिप्रोडक्शन पार्ट 2, ठीक है, प्लांट्स का और ह्यूमंस का, ये तो आपको इजीली आ जाएगा क्योंकि बार बार आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको ये 16 मार्क्स ये हो गए, ठीक है, इजी चैप्टर्स बता रही हूँ। फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये भी चैप्टर इजी है, छोटा है चैप्टर, और इसमें के कुछ ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता। कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, वो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देती हूँ आपको, डिसाइड करो कौन कौन से चैप्टर करना है। ये 6 मार्क्स के लिए है। प्लांट वाटर रिलेशन, ये भी बहुत इजी है, इसमें के कुछ फिक्स 5 से 6 क्वेश्चंस है, उसमें से ही आता है। तो ये 7 मार्क्स के लिए चैप्टर है। और फूड प्रोडक्शन, ये तो क्या बच्चों आपको पता ही होगा, फूड प्रोडक्शन में क्या नया है बताओ, डेली तो आप चीजें यूज करते हो। फूड प्रोडक्शन ये चैप्टर इजी है, फूड प्रोडक्शन का, ये आपकी डेली लाइफ का है। मतलब रिप्रोडक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2 और फूड प्रोडक्शन, ये 3 चीजें आप अपनी डेली लाइफ में डेली आपके सामने ही होती हैं ये चीजें, तो ये टेंशन नहीं है इन 3 चीजों का, इसीलिए ये इजी पार्ट में आते हैं। और यहाँ पे ये प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट के वाटर के प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ आपको पता है। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये भी अपने लाइफ का ही है बच्चों। तो ये इजी चैप्टर्स है 5, ठीक है। अगर ये इजी 5 चैप्टर करते हो ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो 8 और 8 ये 16 और ये 6 22 और 7 ये 29 और ये 6 35, मतलब के 35 मार्क्स बच्चों आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स, इजी चैप्टर्स आप ये 5 चैप्टर्स परफेक्ट करते हो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का चक्कर ही नहीं है यार। तो यहाँ पे ये 5 चैप्टर्स परफेक्ट करते हो, 35 मार्क्स पक्के समझो।
उसके बाद मॉडरेट पे आते हैं। मॉडरेट में अगर देखेंगे हम इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस को मैंने मॉडरेट में क्यों डाला है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या है कि वो क्रॉस वगैरह करना होता है ना, तो वहां पे बच्चे फंस जाते हैं, तो इसलिए मैंने मॉडरेट में डाला है। बट ये चैप्टर समझ के लोगे ना तो इसके जितना इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई है ही नहीं। बट ये आप पे डिपेंड करता है अभी आपको ये करना है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ मॉडरेट में ये आता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 3 आपका। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मतलब बहुत इजी चैप्टर में नहीं आता, थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर में आता है। बट ये करो करो, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये 8 मार्क्स के लिए है बच्चों, 8। ह्यूमन हेल्थ 4 मार्क्स के लिए। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है बच्चों उस चैप्टर में, बोरिंग चैप्टर लगता है, बहुत बोरिंग लगता है चैप्टर और बहुत कंफ्यूजन वाला है और मार्क्स भी उतना कम है। बट पढ़ के लेने में क्या जाता है, बहुत सारे डिसीजेस हैं उसमें, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करती इसको। इकोसिस्टम थोड़ा सा इजी चैप्टर है, ये कर सकते हो आप। और बायोडाइवर्सिटी ये भी 4 मार्क्स के लिए ही है, बट बायोडाइवर्सिटी भी मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है ये वाला चैप्टर। तो उसके बाद देखो हार्ड चैप्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये 6 मार्क्स के लिए है आपका, चैप्टर नंबर 4 है ये वाला। टफ है, मुश्किल है थोड़ा, वो एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर, उसमें के 3 क्वेश्चंस देती हूँ एक्सपेरिमेंट्स के, वो करना है। एक बात ध्यान रखना, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अपलोड करूंगी तब मैं बताऊंगी उसके अंदर कि बच्चों आप चूज करो, 5 चैप्टर से कर रहे हो ना आप, इसमें बट एक ऐड करो रेस्पिरेशन को, 6 करो। बट मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी ना, कल अपलोड करूंगी, तो वहां पे बताऊंगी कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है, तो वो करना है, भले फिर वो आपने डिसाइड किया है उस चैप्टर से छोड़ के हो, ठीक है। उसके बाद देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10 मार्क्स का है, बट बहुत टफ है यार चैप्टर, बहुत टफ है। अगर आपको इजी लगता है, आपके पास, आप उसको मैनेज कर सकते हो टाइम के हिसाब से, तो कर सकते हो 10 मार्क्स के लिए। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन ये इजी है चैप्टर, बट इसमें थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में है, 5-6 हार्मोन्स के बारे में दिया गया है, तो वो आप पढ़ोगे, वो हार्मोन्स के बारे में सिर्फ पढ़ो उसमें का, अगर टाइम मिलता है तो। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए वगैरह, डीएनए फिंगरप्रिंट, वो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में दूंगी, वो कंपलसरी करना है, ठीक है। ये मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। अब मैं बताती हूँ कंपलसरी आपको करना है, मतलब करना है चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर्स तो कंपलसरी करना है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आपको रेस्पिरेशन एक चैप्टर यहाँ पे ऐड करना है। कौन सा बच्चों, रेस्पिरेशन वाला, यहाँ पे ये वाला चैप्टर ऐड करना है आपको, मतलब कि 6 चैप्टर्स आपको यहाँ पे करना है। बायोलॉजी के अंदर आपको अभी तक 0 स्टडी हुई है, नो टेंशन, बट अभी से करना है 6 चैप्टर्स तो करना है। ये 6 चैप्टर्स करोगे ना 40+ मार्क्स आएंगे आपके, 40+ मार्क्स। तो ये 6 चैप्टर्स तो आपको कंपलसरी करना है। उसके बाद ये 6 चैप्टर्स अभी कंपलसरी करके रखो, एग्जाम से पहले जब आपका पेपर होगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, बायोटेक्नोलॉजी से डीएनए फिंगरप्रिंट वगैरह का, फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन में से हार्मोन्स के बारे में, और उसके बाद ह्यूमन हेल्थ में से कुछ डिसीजेस, तो वो उतने कर लेना, इंपॉर्टेंट में मैं दे दूंगी, ठीक है। बट ये वाले चैप्टर्स कंपलसरी करके रखना है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप मुझे। और हाँ, तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों उसको सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि बच्चों वहां पे लाइव आने वाली हूँ, आज नहीं कल आऊंगी। बट और बच्चों तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह आने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।